How many different type of elements are there? 3 एलिमेंट हैं, किसका आपको सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कंफर्म है? पोटासियम, +1 या 1 पॉजिटिव, ग्रुप 1 का है ये, तो ग्रुप 1 का कंफर्म, हाईली कंफर्म। ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू -8, शाबाश। To make sum equal to 0, what is the number of Mn? +7. Good. So this is the way to find oxidation state. आप दोनों बोले जा रही हो? फातिमा अली बस कर दो, पढ़ने आ जी। नंबर नहीं है, नंबर दे मुझे। Cr2O7 2 नेगेटिव। गुड हो गया। अब यहां पर देखें तो ये कंपाउंड नहीं है, ये आयन है, दैट इज हैविंग, उधर देखो, 2 नेगेटिव चार्ज। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट? टाइप ऑफ एलिमेंट कितने हैं? दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नाउ द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू 2 माइनस या -2, यस। अब किसका कंफर्म है आपको, किसका श्योर है इस वक्त? ऑक्सीजन, गुड। क्या लिखेंगे आप? शाबाश, -40, गुड। 7 इधर आओ। So what should be in this box to make sum equal to 2 minus +12 is the answer of 2 chromium. For 1 it will be 6. जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना हो तो एक नंबर के हिसाब से, 1 एटम के हिसाब से मालूम करते हैं। हाँ, फार्मूला गिवन होगा आपको। So in this case chromium is showing +6 oxidation state। जी चार्ज है ओवरऑल, या ओवरऑल ऑक्सीजन स्टेट भी बोल सकते हैं इन दोनों को मिला के। इसी तरह कुछ और आयन्स हैं, आपने याद रखना है। OH नेगेटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, NO3 ज्यादा हो गया, NO3 1 नेगेटिव आयन, CO3 2 नेगेटिव आयन, PO4 3 नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। ये वो नेगेटिव आयन्स हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपने इनको याद रखना है कि इनका जो आयन है, जो चार्ज है, आई मीन वही ऑक्सीडेशन नंबर है। Here charge is equal to oxidation number। NO3 को मिला के टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा वो 1 माइनस बनेगा। CO3 को मिला के जो टोटल नंबर बनेगा 2 माइनस बनेगा। PO4 को मिला के 3 माइनस, Cl 1 माइनस, SO4 को मिला के 2 माइनस, OH नेगेटिव आई मीन 1 माइनस। याद रखना है आपने, आपको फॉर्मूलाज में भी ये हेल्प आउट करेगा, स्टीकियोमेट्री कैलकुलेशंस में भी आपको हेल्प मिलेगी एंड सो ऑन। ये फार्मूलाज वैसे ही याद करने आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टीशियोमेट्री में या स्टीकियोमेट्री में, इधर भी आपने याद करने हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो नंबर लिखा हुआ है इस वक्त, यही इन दोनों का, तीनों का, चारों का मिला के ऑक्सीडेशन नंबर है। गॉट इट? वाह, इन आयंस में जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ, जो भी आयन हो, वैसे तो कोई भी आयन हो, जैसे आपको पता है कि सोडियम आयन +1, कैल्शियम आयन फॉर एग्जांपल +2, एल्यूमिनियम आयन +3, सेम इज द केस ओवर हियर।
Now come towards the different further examples. H2SO4. How many different type of elements are there? 3. There is no overall answer, so sum of oxidation of all these elements must be equal to. Find the oxidation state of, or put the oxidation state of each and every element. +2. Good. -8 or +6. शाबाश. Good. Fine. दोनों जब आपने पुट करना है तो सभी की मल्टीप्लाई करके पुट करेंगे, जब फाइंड करना है तो डिवाइड करेंगे। SO2 2 एलिमेंट है, न्यूट्रल है, नॉर्मल मॉलिक्यूल है। करेक्ट, शाबाश। H2S H2S 2 टाइप के एलिमेंट हैं। आप किसका पहले पुट करेंगे? हाइड्रोजन, यानी पहले ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका पहले पुट करना होता। अब गौर से देखिए, स्पेशली साथ आप देखिए, यहां पर सल्फर का नंबर क्या आ रहा था या आ रहा है? +6 +4, तो हो गया ना वेरिएबल। यस, नो, ये नॉट ट्रांजिशन, ये गलत पढ़ाया गया आपको कि सिर्फ ट्रांजिशन ही वेरिएबल शो करते हैं। ये एलिमेंट, ये तो मेटल है ही नहीं, तो ट्रांजिशन का मतलब वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं होती है। ट्रांजिशन का उसका नाम किसी और वजह से ट्रांजिशन है, एक्सेप्ट 2, जिंक और स्कैंडियम। जिंक और स्कैंडियम की वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं होती, बाकी जितने भी हैं ट्रांजिशन मेटल बोलना चाहिए, उनकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है। यस, जिंक, स्कैंडियम। नबी अहमद बस करो, आज डॉक्टर साहब को कॉल करूंगा, बताऊंगा आज आपको। मैं बताऊंगा, मेरे पास नंबर है इनकी वालदा का, मैं हया कर जाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये नॉन मेटल है सारे। सल्फर कहां से मेटल है? नाइट्रोजन कहां से मेटल है? Cl कहां से मेटल है? देखिए एक और काम, एक और कंपाउंड NaCl, क्या नंबर होंगे? आपके वाले साहब का नंबर भी है मेरे पास, मैं रब्ता करूंगा आज। NaClO, पहले सोडियम फिर ऑक्सीजन। यस, हम क्योंकि पागल हैं, हमारा जो दिल करेगा हम लिखेंगे। मैंने आपको बताया पहले लिखने का, किसका बोला था पहले लिखने का मैंने? यस, पहले ग्रुप 1, 2, 3, उसके बाद हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, जो उसको याद रखें। अब बताइए मिस्टर साद शेख राव साद शेख, वन पॉजिटिव, बताओ। गुड, शाबाना को आ गया, गुड हो गया। जो मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन आते हैं, और कौन सा वो डॉक्टर साहब का नंबर मांग लेंगे, बताएं फोन, घर का एड्रेस।
ये बढ़ते जा रही है क्योंकि ये वेरिएबल है। वही तो बता रहा हूँ कि ये वेरिएबल है, समझिए इस बात को, ध्यान में रखिए कि वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप 1 का है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है मेरी मर्जी। नॉन मेटल में होती है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, वही मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। Cl यहाँ पर क्या है? ये निकाल के पता चलेगा। हाँ, डिफरेंट कंपाउंड आपको गिवन होंगे, वहां से निकालना है आपने। जहां मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने उस दिन जो रूल बताए थे उसी हिसाब से मैं चला हूं। जैसे वो बाजी कह रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरी मर्जी। Cl का नंबर -1, Cl का ऑक्सीजन नंबर कहीं पर +1, कहीं पर +5, वेरिएबल है। नहीं बाजी, आपने काश मोबाइल से या फातिमा से हट के मेरी बात सुनी होती तो आपको पता होता। पहले ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, फिर H, फिर O, बस। पहले मेटल्स का नंबर पुट करना है 1 2 3, फिर हाइड्रोजन को देखना है, फिर ऑक्सीजन को पुट करना है, बस खत्म कहानी। सारा क्वेश्चन मैंने तो कोई चेंज नहीं किया, मैंने थोड़ी किया, वो तो ऑटोमेटिक नंबर ही वही आया, आंसर वही आया। तो मेरी वाली आपने तरतीब नहीं छोड़नी, जो भी नंबर आता लिख दो। रट्टा तो एक है, तो एक नंबर होता तो मैं उसको लिखता। आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा, वरना नहीं आएगा आंसर। वरना ये कंफ्यूजन रहेगी ए लेवल तक कि Cl का कौन सा नंबर याद करें, Br का कौन सा याद करें, फलां का कौन सा याद करें। नो, पहले मेटल का पुट करो, फिर हाइड्रोजन का पुट करो, फिर ऑक्सीजन का पुट करो, इसके बाद कोई है तो उसका पुट करो या निकाल लो, फाइंड कर लो। आपने मैंने कभी हेलोजन का कोई नंबर नहीं बताया, कभी नाइट्रोजन का, सल्फर का कभी कोई नहीं बताया। हमेशा यही पढ़ाता हूं कि ये वेरिएबल है, मत नंबर याद करो इनका। मोबाइल बंद करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल, H3PO4, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? आ गया आंसर, करेक्ट, खत्म। माय बैड। हमने लास्ट में हमें जो भी पहले इसी तरतीब में चलना है, जो मिसिंग होगा उसका नंबर लगा देना है। सम इक्वल टू 0, जो भी आए नंबर, कोई फिक्स नहीं, कोई एलिमेंट फिक्स नहीं है, कोई नंबर फिक्स नहीं। लेकिन आपको मेरी अरेंजमेंट याद करनी पड़ेगी पप्पू, वरना एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी, आपका आंसर सही नहीं आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। एक इक्वेशन लिखते हैं, देखते हैं। एक और काम, एक और मॉडल में आपको यहां पर लिख के दे रहा हूं, जो कि आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल Cl2 प्लस KBr और 2KBr। गौर से देखना है कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। इसको याद रखेंगे, सुखी रहेंगे आप। आपने फॉलो करना होता है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। What is the oxidation number of Cl2? 0. क्या बात? Not because of diatomic, because of homoatomic, सारे एटम एक जैसे। KBr सारे एक जैसे। हाँ रुके, नहीं कॉमेंट मारने कोई चक्कर नहीं। पहला लेक्चर मेरा देखें दोबारा बैठ के। ये 2 मल्टीप्लाई नहीं करना अभी आपने, इसको इग्नोर करना है। यस, 1 पॉजिटिव, एग्जैक्ट। Br2
वाओ वाओ वाओ, इधर आइए। एग्जैक्ट, रुकिए, सीएल को देखिए बिफोर एंड आफ्टर। लिखिए रिडक्शन इस एरो के ऊपर, और भी कुछ लिखिए, लिखिए ओ ए, ओए, गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चुप कर जाइए प्लीज खुदा के लिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो खुद रिड्यूस होता है, अगला टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे तो बताएंगे ना, अभी पहले क्यों बताना शुरू कर दूं मैं वहीं, यानी इधर भी है लेकिन जब टॉपिक आएगा तो बताएंगे। बी आर टू बी आर चेक कीजिए। नंबर बढ़ गया है, नंबर इंक्रीज हुआ है तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। लिखिए इधर ऑक्सीडेशन, इसे कहते हैं आर ए, रिड्यूसिंग एजेंट। आर ए मीन रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपने हर जगह ऐसे हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना। एंड देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखेंगे कितना लॉस कितना गेन है, बात की बात। ये स्केच, जो भी क्वेश्चन इक्वेशन आए उस पे आपने लगाना है, ड्रा करना है, अपने आप को समझाना है। बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हमें केमिस्ट्री नहीं आती क्या? व्हाट इज हैपनिंग टू द के? नथिंग। तो चेंज ही नहीं हो रहा, वो खत्म। अब वो आपसे पूछ सकता है कि इस इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो ये जितने मैंने खूबियां लिखी हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू द रिएक्टेंट। किसकी हो रही है रिडक्शन? शर्म करो साथ, इंसान बन जाओ। मोबाइल देखे जा रहे हो, फोटो देखे अपने, क्या क्या देखे जा रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन। किसकी रिडक्शन हो रही है? क्लोरीन की। कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? ये सारा काम बेचारा एक ही क्लोरीन कर रहा है। ठीक, बंद कर दो 2 मिनट के लिए। बताता हूं, अभी आप फॉलो करेंगे मुझे, बस इक्वेशन तो फॉलो करेंगे आप, सभी बताएंगे, रूल्स और स्टेप आप मेरे लगाएंगे। Come towards which one is the oxidizing agent? Sorry, reducing agent. I'm sorry. Reducing agent, या तो आप लिखेंगे कंप्लीट के बी आर, या आप बी आर नेगेटिव, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, दोनों ठीक है आंसर। कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? के बी आर, पोटासियम ब्रोमाइड, आर बी आर नेगेटिव। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? के बी आर बी आर नेगेटिव आइन। हु इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन? एग्जैक्टली वही बेचारा के बी आर बी आर नेगेटिव आइन। आप जरा एक और चीज देखिए, अगर आपसे एक वो चीज पूछी जाए या वो पूछते हैं कि Cl2 वर्सेस Cl नेगेटिव आइन, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड फॉर्म, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। वैसे आज तक पूछा नहीं है, हो सकता है वो आपसे पूछ लें। इसी इक्वेशन में एक है बी आर नेगेटिव आइन और दूसरा है Br2, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, एंड इट इज Br एलिमेंट की रिड्यूस्ड फॉर्म।
बस इसके अलावा वो रेडॉक्स में आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, ये भी एडिशनल बताया है, ये भी कभी पूछते नहीं। खैर आप बताइए, अब चैप्टर आधा खत्म, एक टॉपिक रहता है। हाँ जी आप बताइए, आप कहाँ हैं? आपने पहली तो बात ये है कि नंबर देखना है, ये नहीं देखना कि कौन ऑक्सीजन लूज कर रहा है या कौन गेन कर रहा है, ये नहीं देखना, नंबर देखना है। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने में जिसका नंबर कम हो रहा है, नंबर रिड्यूस हो रहा है, वो रिड्यूस वहां लिखना है रिडक्शन। नंबर 0 था -1 कम हो गया, नंबर -1 था 0 बढ़ गया, ऑक्सीडेशन। नंबर पे जाना है हमेशा। फिर साथ याद रखना है जिस रोड के ऊपर, जिस रूट के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, वहीं पर उसी का रिएक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट, बाद में देखेंगे। यही रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहां Br नेगेटिव आयन था, यहां 0 है, यानी इसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसने लूज कर दिया। Yes, it is called oxidation. अब देखिए जिसका नंबर कम हुआ हम बोलेंगे रिडक्शन। ये खुद इस वक्त क्या बिहेव कर रहा है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यस, पहले 0 था, अब हर Cl के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपने ये स्केच ड्रा करना है, नंबर को देख के ये चीजें याद रखनी है, यही लगानी है। और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, सबसे पहले आपने इसी तरह एक एक्सरसाइज करके उसको बताना है। यहां तक इसके मुताल्लिक कोई क्वेश्चन हो तो वो बताइए प्लीज। बट वन थिंग, वंस अगेन, जो मैंने बोला है, जो मैंने बताया है, आपने उसको फॉलो करना है। कोई क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का हो, पास्ट पेपर का, रेडॉक्स का, ए लेवल का आएगा, गलत हो जुर्माना दूंगा। रेडॉक्स का और इनिशियल कहां पर? नहीं, रिएक्शन रेडॉक्स होता है। पहले तो बात यह है, मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था, प्लीज कीप क्वाइट, चुप हो जाइए। रेडॉक्स ये रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर दोनों काम होते हैं, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। दोबारा सुन लें, any reaction in which both reduction and oxidations are happening is called redox reaction। जैसा कि ये एक पूरा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। कंप्लीट इक्वेशन बोलते हैं इसको, फुल इक्वेशन या कंप्लीट इक्वेशन बोलते हैं। रेडॉक्स कंप्लीट इक्वेशन, मुकम्मल इक्वेशन होती है। नहीं, वो सिर्फ ऑक्सीजन स्टेट मालूम की थी, वो यहाँ रिएक्शन तो हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ है? नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन होता है जहाँ रिएक्शन हो रहा हो, आगे किसी में कन्वर्ट हो रहा हो, ये तो रिएक्शन ही नहीं, तो खाली एक मॉलिक्यूल है। हाँ, बस ये नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा ये है Cl2 goes to 2Cl negative ion plus 2 electron। बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेप, दिस इक्वेशन। इसको वैसे हाफ इक्वेशन बोलते हैं, नोट कर लें अपने पास। इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। थैंक यू, गलत बोला आपने, मुबारक हो, गलत बोला। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ इक्वेशन। दूसरी जो मैंने इसी ऊपर वाली इक्वेशन में लिखी है, Br2 Br नेगेटिव आयन गोज टू 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस Br2, ये क्या होगी? हाँ, वाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हाफ
इक्वेशन, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, जो इक्वेशन बनेगी, यस, वो होगी रेडॉक्स इक्वेशन। क्या होगी वो? ओवरऑल 2Br नेगेटिव आयन मैं ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल आउट, प्लस Cl2 goes to 2Cl नेगेटिव आयन प्लस Br2। दैट इज अ कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों काम हो रहे हैं। हाफ इक्वेशन वैसे ए लेवल में पूछते हैं, हाफ इक्वेशन का बनाना ओ लेवल में नहीं पूछते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि दो हाफ इक्वेशंस होती हैं और दोनों को मिला के एक कंप्लीट फुल इक्वेशन बनती है। उस इक्वेशन को बोलते हैं रेडॉक्स इक्वेशन या रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, ये तो जनरल कोई भी मैंने half equations. Okay, today we are going to talk about more detail of oxidizing agent and reducing agent. आयान इजाज दे दो। ऑक्सीडाइजिंग जी एजेंट, कल या इससे पहले हमने नाम पढ़ा है इसका जस्ट कि कौन सा होता है, कैसे इसको डायग्नोज करते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर डेफिनेशन। नंबर 1, oxidizing agent oxidizes other, reduces itself. Any reactant और co-reactant, ये भी एक reactant होता है बेसिकली। Obviously that is not the main reactant, main reactant कोई और होता है, ये उसका पार्टनर होता है, किसको co-reactant या reactant कहते हैं, other reactant कहते हैं, जो कि दूसरे reactant को ऑक्सीडाइज करता है एंड अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। इट मीन्स दैट, दूसरी बात इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखेंगे, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर और अदर्स, जो भी रिएक्टेंट होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, छीन लेगा, खींच लेगा। गॉट इट? तो पहली बात यह है कि जो पहली डेफिनेशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन, कि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा या किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक आपने नाम सुना होगा, एक पोलिटिकल सिनेरियो में एक वर्ड बोलते हैं अमेरिकन एजेंट, जो अमेरिका का काम करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। सिमिलरली इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन करता है, उसकी रिडक्शन होती है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये दो बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपको जनरली विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड ये आनी चाहिए। दूसरा ये है, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। इट्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? डिक्रीजेस while others increases. So third one definition is according to oxidation number. Second one is about gain of the loss of electron. First one is oxidized and reduced.
बस ये 3 डेफिनेशन है। इसी तरह ही आपने रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन भी बना लेनी है खुद से। इन्हीं को रिवर्स करते जाएं, उल्टा दें डेफिनेशंस को। वहां पर क्या लिखेंगे बाद में देखते हैं। आपने इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करना है एंड देयर विल बी द डेफिनेशंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने याद क्या करना है, तो वो है इनके एग्जाम्पल्स। Examples में there are two main major examples. Number one, KMNO4, potassium dichromate 7. दूसरा ये है K2Cr2O7. I'm sorry, not chromate, it's a magnate 7. Permagnate 7. Second one is potassium dichromate, or sometimes we take sodium dichromate. Sodium dichromate 6. ये दो बेसिक मेजर मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, those are used exclusively in industry and in your syllabus as well. आपके सिलेबस में भी इन दोनों का नाम, इन दोनों का फॉर्मूला और इन दोनों के कलर चेंज भी याद रखें आप। ओरिजिनल कलर ऑफ KMNO4, do you know anybody what is the color of KMNO4 originally? बताइए please if you know about it. Its original color is purple. Sodium dichromate, what is its color? No, sodium dichromate. Its original color is orange. तो जब भी तब्दीली आएगी KMNO4 में, जब भी आपको चेंज लिखेंगे, पर्पल टू बोलेंगे, पर्पल टू कलरलेस। जब भी ये रिएक्ट करेगा, whenever it is going to behave as an oxidizing agent, KMNO4, whenever it is going to behave as an oxidizing agent, it will change its color from purple to colorless. याद रखना है इसको। ये पर्पल क्यों है? क्योंकि शुरू में या इस वक्त एट द मोमेंट यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 या 7+ है। मैग्नेट आयन अगर +7 हो नंबर तो उसका कलर होता है पर्पल, और अगर इसका नंबर Mn2 पॉजिटिव +2 हो तो उस वक्त इसका नंबर जो कलर होता है वो होता है कलरलेस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कलर डिपेंड करता है, याद रखें इस बात को। KMNO4 ऑक्सीडेशन नंबर इज +7, कलर इज पर्पल। व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज, क्या है यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 2+, यस, जो चार्ज होगा वही नंबर होगा, उस वक्त कलर क्या होगा इसका? कलरलेस। इस तरह बातें याद रखनी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इजी। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस केस इन Na2Cr2O7? मालूम कीजिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहां पर। Na2 है, सॉरी, यहां पर दोबारा लिख देता हूं, Na2Cr2O7 शाबाश, 2 का +12 है, A का कितना होगा? नंबर जब भी पूछा जाए तो एक के हिसाब से बता देते हैं। +2
पुट करेंगे, -14 यहां पुट करेंगे, आखिर में यहां आएगा +12 एंड दैट इज इक्वल टू +6। अब when chromium is going to have +6 oxidation state, the color of its compound will be orange. जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 होगा, तो उसका रंग क्या होगा, ऑरेंज। ये बातें याद रखनी है आपने, टिल योर ए लेवल FSC। अगर आपने केमिस्ट्री आगे रखनी है तो, नहीं रखनी तो कोई बात नहीं, प्लीज डोंट रिमेंबर इट दैट। फिर आपने सिर्फ मई जून 26 तक याद रखना। ये कलर चेंज करता है अपना ऑरेंज टू ग्रीन। ग्रीन में क्या होगा, Cr3 पॉजिटिव। गॉट इट। अगर क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। इनके ऑक्सीडेशन नंबर और कलर याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू दीज टू मेजर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। KMnO4 is oxidizing agent, K2Cr2O7 is oxidizing agent. However, yes, simple oxygen O2 is also oxidizing agent. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं अल्कोहल, जिसको अनफॉर्चुनेटली शराब कहते हैं। अगर आप इसको खुला छोड़ दें हवा में, वो रिएक्ट करता है एयर से, एयर उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, वो पॉइजनस शराब बन जाती है। आई मीन वो उसमें एसिड बनना शुरू हो जाता है लाइक विनेगर। तो O2 is also going to act as oxidizing agent। और भी हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन उनका जस्ट याद रखें, लेकिन इस्तेमाल यूजेस कभी नहीं पूछेंगे। H2SO4 is also going to act as oxidizing agent। बस काफी है, और ज्यादा नहीं बताता हूं मैं आपको। आपने बेसिक मेन 2 तो हर दफा याद करने हैं, हर दफा याद करने, लाजमी याद करने हैं। और याद भी इस तरह करने हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर और कलर, जब तब्दीली आएगी चेंज होगा, नया ऑक्सीडेशन नंबर, नया कलर क्या होगा, याद रखें। नो, ऑक्सीजन स्टेट सिर्फ एलिमेंट की होती है। कहीं पर भी खड़ा हो, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी कंपाउंड में हो, अगर इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है तो इसका कलर ग्रीन होगा, सोल्यूशन ग्रीन बन जाएगा, कंपाउंड ग्रीन हो जाएगा, आपको नजर आएगा भी ऑरेंज टू ग्रीन हो गया है। पूरे कंपाउंड का नहीं होता, कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं मोस्टली, उसको उनका कलर सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर वैसे 0 होता है। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिखा हुआ है, या बेसिकली जो टर्म हम यूज करते हैं, वो इंडिविजुअल एक एलिमेंट के लिए होता है ये नंबर, या ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, जरा गौर से देखिए। Fe2 पॉजिटिव, इसमें ऐड किया है KMnO4 गोज टू, हियर इज, लेट्स सपोज मैं के भी हटा रहा हूं यहां से, Fe3 पॉजिटिव, एंड दिस इज नॉट द बैलेंस इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू बाय माई सेल्फ। ये मैंने जनरल एक इक्वेशन लिखी है। पहली बात यह है कि इस जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको नजर आ रहा है? अब्दुल्ला, इस पूरी इक्वेशन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मैंने ऊपर लिस्ट बताई है आपको नजर आ रहा है या नहीं? नबी अहमद, जी बताइए। यस, शाबाश, MnO4। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है मालूम कीजिए, आपने नोटबुक पे लिखिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, जस्ट Mn का नंबर निकालना है। अयान, इजाज, मसूद, बस कर दो मोबाइल की जी।
प्लस 8। MnO4 1 नेगेटिव। आंसर ओवरऑल 1 नेगेटिव आना चाहिए ना। पप्पू ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव 1, वो देखो जी। तो जाहिर पॉजिटिव 7 लिखना। बोथ लाइक हियर। ग्लासेस के नंबर चेंज। अयान, एजाज, मसूद, आप मुझे कोई जवाब रिप्लाई नहीं करें। मैंने आपकी मम्मा को बताना होता है, अब उन्होंने मुझे मेरे जिम्मे लगाया है। पहले आप बताते थे, अब नहीं बताते आप। कब बताया आपने? नंबर भी नहीं बताया आपने अभी। सो हियर इट इज +7, तो इसका कलर क्या होगा? पर आयरन 2 का मैं कलर आपको बता देता हूं, इट्स ग्रीन। आयरन 2 एक्वस में लिख रहा हूं, एक्वस मीन पानी में डिसॉल्व किया हुआ है इसको। MnO4 को भी एक्वस लिख रहा हूं, पानी में डिसॉल्व है, पर्पल सोल्यूशन, पर्पल कलर है उस सोल्यूशन का। Fe3 बन रहा है एक्वस, दैट इज रेड ब्राउन इन कलर। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ Mn aqueous 2 पॉजिटिव? गुड। कितने दिनों बाद आपने पहला आंसर ठीक दिया, शाबाश। कलरलेस। अगर आप पढ़ती तो आपकी डिस्टिंक्शन आती। हाँ, आप अब क्योंकि अकेली बैठी हैं तो आप ज्यादा अच्छे आंसर देंगी। ओ, कलर्स ये जो मैंने बोले हैं ये आपने याद रखना। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें या किसी की रिडक्शन हो रही है, बताइए जरा। विच वन? अगर हो रहा है तो विच वन इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज? तसल्ली दो पे सोच। हाउ डू यू नो? कहां से इलेक्ट्रॉन गेन हुआ? आपने कहा गेन हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। शाबाश। बेसिकली 2 पॉजिटिव से नंबर बढ़ गया 3 पॉजिटिव, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। नहीं आया, नंबर इंक्रीज हो गया है तो वो उसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन किसकी हो रही है? गुड, Mn की। शुरू में +7 था ये। व्हाट हैज हैपेंड? इसको अजीब ही हो गया कोई काम। Mn +7 था, +2 हो गया, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस, रिडक्शन। आप बता सकते हैं विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट? मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको, क्या लिखवाया था? नोटबुक खोलिए जरा। ऑक्सीडेशन के साथ क्या लिखते होते हैं? जो मैंने बताया है, पढ़ाया है, आपने उसको फॉलो करना है, बस सिंपल आपका काम फॉलो करना है। कोई आंसर जो भी है मैंने इसको देख के बताया। ऑक्सीडेशन के साथ क्या लिखते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, एग्जैक्टली, Ra। और क्या लिखते हैं इसके साथ? करेक्ट। आपने घर जाके रिवाइज नहीं किया, थैंक यू। रिडक्शन में क्या लिखेंगे? शाबाश, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड देयर इज गेन ऑफ, शाबाश। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कौन है रिड्यूसिंग एजेंट?
ढूंढिए। यस, नॉट ओनली आयरन, आयरन 2 पॉजिटिव। पूरा नाम बताइए, पढ़े लिखे आदमी हैं आप। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिएक्शन हुआ इसीलिए है कि इस इक्वेशन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, यस, रिएक्शन इज फिजिबल। एक और चीज भी होती है, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड ए है, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट विल बी इट्स नेचर? यस, एक कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड दैट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या होगा? एग्जैक्टली। और ये भी हो सकता है कि वही कंपाउंड रिएक्ट कर जाए रिड्यूसिंग एजेंट से। रिएक्शन हो रहा है, इस वक्त वो क्या बिहेव कर रहा है? करेक्ट। लेकिन याद रखें, अकॉर्डिंग टू माई रूल, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, इन आई मीन एज फार एज 30 years हिस्ट्री ऑफ द पास्ट पेपर इज कंसर्न, कि रेडॉक्स के जितने भी रिएक्शन है उनमें लाजमी एक ऑक्सीडाइजिंग होगा, दूसरा रिड्यूसिंग होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। हर रेडॉक्स, जो रिएक्शन रेडॉक्स है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। आपके सिलेबस में कौन से रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है, लिख लीजिए। एसिड बेस रिएक्शन, ये सिर्फ ओ लेवल के लिए, जस्ट फॉर ओ लेवल ओनली। एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम ये रिएक्शंस। गॉट इट? अब आखिरी बच गया है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लिखते पीपीटी है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं पूरा वर्ड लिख देता हूं। अब हम आते हैं, कम टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एजेंट। पहली डेफिनेशन क्या होगी? गुड, शाबाश नबी अहमद। रिड्यूसेस अदर, करेक्ट, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। नंबर 2, वाह, शाबाश नबी अहमद। नंबर 3, गुड, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। बस ये 3 डेफिनेशन अगर आपको आती हैं तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल, द मेन एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज highly likely to be asked and that is essentially to be memorized is potassium iodide solution, aqueous. ओरिजिनली इसका कलर होता है कलरलेस, सोल्यूशन है, मैंने नीचे एक्वस लिखा है, एक्वस मीन पानी में डिसॉल्व किया हुआ, घोला हुआ। अगर ये चेंज करता है अपने आप को, KI एक्वस है, अगर ये चेंज करेगा तो इट विल चेंज इटसेल्फ इनटू I2, आयोडीन। I2 एक्वस लिखें। इसका कलर क्या होता है? टिंक्चर पायोडीन कभी यूज किया आपने?
कभी आपने टिंचर ऑफ आयोडीन लगाया जख्मों पे? उसमें यही होती है आयोडीन। कलर क्या होता है? सोल्यूशन, ब्राउन सोल्यूशन। अब बात की बात, पहली बात ये याद रखना, ग्रुप 1 या ग्रुप 1 ना भी हो, ग्रुप 7 का कोई भी सॉल्युबल कंपाउंड, ग्रुप 1 सॉल्युबल कंपाउंड्स आर कलरलेस। पहले तो ये बात याद रखें, जैसे घर में नमक घोल के पीते हैं पानी के अंदर, ग्रुप 1 ग्रुप 7, 1 तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता था। अगर ग्रुप 7 का कोई एलिमेंट हो किसी भी सॉल्ट के अंदर, वो सॉल्ट पानी में क्या होगा? सॉल्युबल होगा, और वो कलरलेस। सॉल्युबल सॉरी नहीं होगा, सॉल्युबल कंपाउंड अगर हो तो वो कलरलेस। यानी ग्रुप 7 का एलिमेंट अगर पानी में डिसॉल्व हो रहा है किसी कंपाउंड के थ्रू, तो वो उसका जो कलर है वो कोई नहीं होगा, वो कलरलेस होगा। जितने भी ग्रुप 7 के कंपाउंड पानी में हल होते हैं, यूं कह लें, वो सारे कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। ये बात आपने आज के बाद भूलनी थी। NaCl की मैंने आपको एक एग्जांपल दी, आप याद रखेंगे। NaCl में जो Cl है ये ग्रुप 7 का मेंबर है, ग्रुप 7 का नेगेटिव आयन है। जब हम NaCl को पानी में घोलते हैं तो वो वैसे का वैसा ट्रांसपेरेंट रहता है, कलरलेस रहता है। ये हर कंपाउंड के साथ है, जो भी ग्रुप 7 का कंपाउंड पानी में हल होता है, शर्त ये अगर वो हल हो जाए तो कोई। लेकिन जो प्योर हैलोजेंस होती हैं उनके कलर्स होते हैं, उनमें से एक आयोडीन है जिसका कलर अभी आपने याद रखना है, दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं। F2 का भी एक कलर होता है, इट्स अ गैस। Cl2 का भी कलर होता है, इट्स अ गैस। Br2 एज अ लिक्विड, गैस भी होती है वैसे। एंड I2 इज सॉलिड। अब I2 के 3 जो है वो रंग हैं, 3 कलर हैं, सॉलिड की फॉर्म में और है, गैस की फॉर्म में और है, और एक्वस की फॉर्म में और है। Got it? The first one is pale yellow, gas. Second one is yellowish green. आगे हम पढ़ेंगे वैसे दोबारा भी। Reddish brown liquid. आयोडीन अगर सॉलिड है दैट इज सेड टू बी ब्लैक, और डार्क ब्राउन भी लिखते हैं इसको। आयोडीन एक्वस की फॉर्म में हो तो पर्पल वेपर, और अगर आयोडीन एक्वस हो तो ब्राउन सॉल्यूशन। ये बातें याद रखनी है आप। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्योर हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्योर हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रहो आगे बैठ जाया करो, ये देखने में इशू आ रहा है। जहां प्योर हैलोजन लिखे होंगे वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऊपर वाली लिस्ट में मैं शामिल कर देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है उसकी, मैंने जो बता दिए KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, O2, साथ में लिख देता हूं हैलोजेंस। प्योर हैलोजन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, उनका कोई साल्ट है तो फिर नहीं होंगे, फिर वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये साल्ट है, साथ कोई मेटल आया हुआ है, पानी में डिसॉल्व किया हुआ है हमने, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, फेमस रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा एक और भी है, वो है SO2 गैस। सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज यूजुअली आस्क्ड SO2। थर्ड वन, जैसे मैंने आपको बोला है, बताया, Fe2 पॉजिटिव आयन। फोर्थ वन अभी लिख लें, हम बाद में डिस्कस करेंगे, अल्कोहल। अल्कोहल इज आल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक और चीज जो है वो है H2O2, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया भी था, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। It is going to act as oxidizing
as well as reducing agent, but usually in most of the cases it is acting as oxidizing agent. लिस्ट खत्म हुई. SO2 को चेक करना हो, आप देखिए जरा प्लीज. बड़ी कम आवाज. अच्छा बैग रखने जा रहा हूँ. मैं तो वहाँ बैग रखने आता, मैं बैठता हूँ यहाँ. सॉरी. यहां पर देखिए, इन तमाम को चेक करने के लिए यू नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसी है ना. तो SO2 गैस को कभी भी चेक करना हो तो हम चेक करते हैं इसको K2Cr2O7 की हेल्प से. व्हाट इज द कलर ऑफ K2Cr2O7 ओरिजिनली स्पीकिंग? व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ K2Cr2O7? अभी बताया, देख लीजिए. ऑरेंज. यस. After reacting with SO2, its color will be. एक ही बात है. Cr2O7 है ना. दुनिया के किसी कंपाउंड में अगर Cr2O7 है तो ऐसे ही होगा. So it will change its color from orange to green. यही काम ये इसके साथ करेगा, यही काम ये अल्कोहल के साथ करेगा. यानी इन तीनों को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हम K2Cr2O7 और वी आर गोइंग टू यूज KMnO4. व्हाट इज द कलर ऑफ KMnO4? पर्पल. थैंक यू. और बाद में क्या हो जाएगा? कलरलेस. तो हम एक ओवरऑल कलेक्टिव बाद में आंसर देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या कलर आता है. जी ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जी ये रिड्यूसिंग एजेंट है. यस. SO2 गैस कहाँ से, अगर कहीं से बन रही है तो कैसे चेक करेंगे कि SO2 गैस है? तो उसका रिएक्शन करवा देंगे K2Cr2O7 से. अगर इसका रंग बदल जाए, ऑरेंज से ग्रीन हो जाए, यस दैट गैस इज SO2 गैस. ये टेस्ट ऑफ गैसेस में गिवन है, बाद में हम आपसे याद करवाएंगे, रिटन लगवाएंगे. अब देखिए फाइनल कलर चेंज वो आपसे पूछते हैं कि एक बीकर है, उसके अंदर आयरन 2 पॉजिटिव आयन मौजूद हैं. व्हाट विल बी द कलर ऑफ दिस बीकर? आयरन 2 है. Iron 2 green. You are going to add drop by drop KMnO4. आप ऊपर से किसी भी ब्यूरेट के जरिए KMnO4 ऐड कर रहे हैं. What will be the final color of this mixture? अब देखें आयरन किस में चेंज होगा? Fe2 चेंज होगा Fe3 में. शाबाश. गुड. KMnO4 किस में चेंज होगा? Mn2 पॉजिटिव में. इसका कलर शुरू में क्या था? पर्पल. इसका था ग्रीन. ये बन गया रेडिश ब्राउन और ये कलर है. फाइनली बीकर में क्या बना कलर? एग्जैक्टली. याद करना है आपने. Fe2 Fe3 पॉजिटिव में जाएगा and Fe3 पॉजिटिव इज ऑलवेज रेडिश ब्राउन. शुरू में कलर क्या था तो वो देखें एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे. अगर KMnO4 का पूछ रहा है तो आप लिखेंगे पर्पल टू कलरलेस, सॉरी पर्पल टू रेड. ओवरऑल चेंज क्या आई है, ओवरऑल तब्दीली क्या आई है यहां पर देखिए. अगर KMnO4 के हिसाब से पूछ रहा है तो ओवरऑल पर्पल टू रेड हो गया आपका सोल्यूशन. अगर वो ये पूछ रहा है जो बॉटम पे रखा हुआ है वो ग्रीन सोल्यूशन था, आयरन 2 था, तो फिर आप लिखेंगे द कलर हैज बीन चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड. तो इस तरह आपने फाइनल चेंज इन कलर
चेंज इन कलर, इक्वेशन लिखनी है और वो आपने इस इक्वेशन से देख देख के बताना है। कलर जो मैंने लिख दिए हैं बस यही याद करने हैं आपने। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, अगर मेरे पास पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन है बीकर में, मेरे पास बीकर में आई एम गोइंग टू हैव पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन, मैं इसमें कोई कंपाउंड ड्रॉप वाइज ऐड कर रहा हूं एंड इट्स कलर इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम रेडिश ब्राउन, इसका कलर ब्राउन हो जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज रेड कलर? लेट्स सपोज X एक लिक्विड है, मैंने ऊपर से लिक्विड X ऐड किया है, सॉरी टू से आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रॉपर्ली विजिबल। ऊपर से मैंने कुछ एक लिक्विड ऐड किया है, पोटेशियम आयोडाइड का कलर रेडिश ब्राउन हो गया है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ न्यू लिक्विड दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये बताना है आप। बताइए प्लीज। एग्जैक्टली, इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? पोटेशियम आयोडाइड का कलर कौन चेंज कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एग्जांपल आपने याद रखनी है। कोई भी कंपाउंड, कोई सब्सटेंस दैट इज चेंजिंग द कलर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड will be definitely oxidizing agent. In which substance does nitrogen atom have same oxidation number as the atom of H, nitrogen atom in HNO2? पहली तो बात यह है, HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कीजिए साहब। तसल्ली से जो मैंने फॉर्मूला बताया है कैसे मालूम करना है आपने, लिखिए H जो भी उसका आमीन लिखा हुआ है वहाँ पर, HNO2। हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर? 3। गुड। चेंज इनटू 3 पोर्शंस। व्हाट इज नंबर गिवन? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले किसका नंबर लिखेंगे? हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन माइनस, शाबाश, -4। गुड। टू मेक सम इक्वल टू 0, यस, +3। गुड हो गया। अब देखना है कि कहां पर +3 आता है। पहला देखें, सबसे पहले NF3 है ना, F का नंबर आपने -1 देना है, O का नंबर -2 देना है, उसने आपको कुछ हिंट भी दिया है, H का नंबर +1 देना है। ये पहले मैंने ऑलरेडी आपको बातें बस बताई हुई हैं। NF3 में बताएं नाइट्रोजन का नंबर क्या आएगा? F -1 होता है, यहाँ कितने F हैं? तो -3 आएगा। टू मेक सम इक्वल टू 0 तो यहाँ पर क्या आएगा? पहला ऑप्शन ही ठीक है। That's all about today. Thank you very much. Have a nice